लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम वन गमन पथ के विकास का रास्ता खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत चित्रकूट में आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का शुभारंभ किया। इसमें राम वन गमन पथ के विकास की भी उम्मीदें जाग गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट का विकास अयोध्या की तरह करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राम गमन मार्ग के सभी स्थलों का विकास किया जाएगा। राम वन गमन पथ मध्य प्रदेश में 23 स्थानों को जोड़ती है, जिसमें चित्रकूट, सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक शामिल है। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं को उनके वोट की ताकत का एहसास धार्मिक उदाहरण से समझाया। सीएम यादव ने कहा कि जैसे भगवान ने महाभारत युद्ध के सुदर्शन चक्र से सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया था, अब आपकी बारी है। इधर आपको ईवीएम का बटन दबाया और मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी। विकास का परचम ऐसे ही लहराता रहेगा। और ये भी श्रीनगर है, चित्रकूट, जहाँ भगवान राम के रूप में आए थे, लेकिन उनके जीवन का उत्कर्ष, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, उनके जीवन के सभी अभीष्ट कामों को सफलता के साथ संसार के सामने ले जाके दिखाने का अगर श्री लगाने वाला कोई नगर है तो ये हमारा कामतानाथ का धाम चित्रकूट धाम है, जहाँ 11.5 साल भगवान ने अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देखा। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने का आह्वान करने के लिए कहा कि भगवान को अर्पित की जाने वाली बहुत सी वस्तुएं हम दूसरे राज्यों से मंगवाते हैं, ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूर्तियां जयपुर से आती हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बननी चाहिए। ऐसा होगा तो मध्य प्रदेश के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। इसीलिए हम अब ग्राम उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में राम वन गमन पथ का रास्ता खुल गया। भगवान से जुड़े हुए ऐसे कई सारे अब ये वस्त्र जो बनाते हैं वो मथुरा से बन के आते हैं। अरे भाई, चित्रकूट में क्यों नहीं बनना चाहिए? लोगों को रोजगार मिलेगा। भगवान के मूर्तियां जयपुर से खरीदने आते हैं, वो मध्य प्रदेश में ऐसे देवस्थान में क्यों नहीं बनना चाहिए? ये सारे ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग के माध्यम से उसके मंत्री को भी जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज जोड़ते हुए हम खड़ा कर रहे हैं। हमारे देवस्थान के साथ साथ ये सभी श्रृंगार की सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री, सभी प्रकार के मेटल की सामग्री मध्य प्रदेश में ही निर्माण कराई जाएगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में राम वन गमन पथ बनाने की घोषणा की थी। 56,000 करोड़ की योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और रहे। कमतानाथ मंदिर, मंदाकिनी नदी, स्फटिक शिला, अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, टिकरिया अमरावती आश्रम, मार्कंडे आश्रम, सुतीशरण आश्रम और सिद्धा पहाड़ राम वन गमन पथ का हिस्सा है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं बना। सहेला मंदिर पन्ना में राम वन गमन पथ के तहत जीर्णोद्धार होना था, लेकिन सब कुछ जस का तस रहा। यही हाल कटनी का भी है। बड़वारा में भरभरा आश्रम में भी काम होना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। राम वन गमन पथ कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने शुरू किया। ये तो 2007 से कुंडली मारे बैठे थे। तो काम करता है, एक्चुअली काम करते हैं कांग्रेस, और वर्चुअली जो है उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ये अच्छी नई परंपरा है। काम करे कोई और ढपले बजे किसी के घर में। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम स्वयं से और स्वयं की योजना से किया हो तो बता दें। वनवास के दौरान राम ने सबसे ज्यादा दिन चित्रकूट में बिताए, लेकिन 16 साल में काम के नाम पर सिर्फ सर्वे हुआ। विधानसभा चुनाव बीत गया और अब लोकसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है। इसलिए एक बार फिर राम वन गमन पथ याद आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कदमों से लगता है कि सतयुग में वनवास खत्म कर चुके राम को कलयुग में वनवास खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो बड़ी बहस मध्य प्रदेश की आज इस बात पर छिड़ी हुई है कि मध्य प्रदेश में जो राम वन पथ गमन मार्ग बन रहा है उसका श्रेय किसे जाता है, किस तरीके की स्थितियों के साथ सरकार इसे पूरा करना चाहती है, इसे ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया जा रहा है और हर बार की तरह एक बार फिर से एजेंडे में सरकार के राम दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर
कांग्रेस सवाल उठा रही है। इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ केदार जी बने हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया हमारे बीच रखेंगे हमारे साथ सैनी जी केएस जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से भावात्मक रूप से भी लोगों को जोड़ता है, धार्मिक संदेश भी देता है और बीजेपी के एजेंडे में फिट भी होता है। तो विकास और धार्मिक संदेश दोनों को देने वाला ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करके बीजेपी अपनी विचारधारा को और मजबूत करना चाहती है, साथ ही विकास को भी एक आधार बनाकर वो चल रही है। तो एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की ओर ही चलते हैं। अजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आप पहले विस्तार से इस बात पर जोर दे दीजिए कि ये प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है ना केवल विकास की आधारशिला रखेगा बल्कि भगवान राम का जो संदेश है जिसे लेकर बीजेपी लंबे समय से संघर्ष करती रही है उस बात को भी जन जन तक पहुंचाएगा। जी मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी आज से ही शुरुआत ही अपने उद्गम के दिनों से सांस्कृतिक अभ्युदय के सारे विषय, चाहे श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विषय रहा हो, एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण रहा हो, या इस देश में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनकी धरोहर को सहेजने का विषय रहा हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुखर रही है। हम हमेशा से बात करते रहे कि इस देश की धर्म, संस्कृति, आस्था, इसी पे ये भारतवर्ष टिका है और इसी की वजह से हम विश्वगुरु थे। अब रही मूल बात कि विगत 10 वर्षों में क्या बदला है। विगत 10 वर्षों में केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो सार्वजनिक रूप से यह स्वीकारने में बिल्कुल भी बाध्यता नहीं महसूस करती कि उसका धर्म बहुसंख्यकों के साथ में खड़ा रहने का, उसका धर्म इस देश की सनातन संस्कृति है, उसका धर्म सर्वधर्म संभाव की भाषा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की हम जो बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति, जिसको तथाकथित लोगों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति सिक्योर करने के लिए हमेशा से नीचा दिखाने का कार्य किया था, हम उसके अभ्युदय की बात करते हैं और उसके साथ में खड़े हैं। आप देखेंगे श्री रामलला की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर आया था। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद में श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे थे। सभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट ने सभी लोगों को निमंत्रण दिए, सभी देश के विपक्षी दलों को, प्रमुख विपक्षी दलों को। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की राजनीति ये बोलते थे, लेकिन वास्तव में उस प्रकार की राजनीति इन्होंने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके देश और दुनिया को बता दी कि इस देश का विपक्ष हमेशा से जो बात करते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्षता की, ये जो दिखावा करते हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने तथाकथित वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन्होंने उदाहरण के तौर पे निमंत्रण स्वीकार करके दिखा दिया। आज मध्य प्रदेश का जब उदाहरण ले ले, श्री राम मंदिर पथ की बात हो रही है तो श्रेय दिया जा रहा है कमलनाथ जी की सरकार को। लेकिन उसके पूर्व भी आप देखेंगे 2007 में, हम मानते हैं कि 2007 में माननीय शिवराज सिंह जी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में इस प्रकल्प की दिशा निर्धारित हुई थी। तत्कालीन सरकार ने रिसर्च का बहुत सारा काम किया था। उसके बाद में 2014 में क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जैसे केंद्र में आई, रामायण सर्किट करके प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रकल्प हाथ में लिया था। उस रामायण सर्किट के तहत ही देश में जहां जहां करीब ऐसे 248 स्थान है, उन 248 स्थानों को चिन्हित करके इस प्रकल्प को आगे बढ़ाया गया। जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण कमल पड़े थे, उसी दिशा में मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में हो, चित्रकूट के आसपास के स्थानों का विकास करने का निर्णय हुआ है। और तब कमलनाथ जी की सरकार, क्योंकि 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, केंद्र सरकार का फंड ऑटोमेटिकली मिलने ही वाला था, इसलिए उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा कहा कि ये हमारी कॉन्सेप्ट है। लेकिन वास्तव में जो रामद्रोही है, अभी हाल ही में मोहन जी, इनके नेता राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरे से गए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि श्री राम, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि इस काम को आगे तो कमलनाथ सरकार में बढ़ाया गया, और इसी बात को कांग्रेस बता रही है, तो गलत क्या है? आखिर काम आगे बढ़ा तो हम गलत की बात, जी मोहन जी, हम गलत की और सही की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो आपकी वास्तविकता है उसे स्वीकार करना चाहिए था। इस देश में सनातन संस्कृति के राज का, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने का काम
किसी तथाकथित दलों ने अपने वोट बैंक को सिक्योर करने की ये वास्तविकता है, इसे इनको स्वीकार करना पड़ेगा। आज ये भगवान श्री रामलला की भक्ति में हमारे साथ में खड़े होना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं। देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रभु श्री राम है, इस सनातन संस्कृति के प्रभु श्री राम है। हम वास्तव में स्वीकार करते कि कांग्रेस हमारे साथ में खड़े हो, लेकिन कांग्रेस ने खुद को वहां पे आइडेंटिफाइड कर दिया, आइसोलेशन में खुद खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा नहीं किया। चलिए मैं सवाल कर लेता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं, केदार जी हमारे साथ बने हुए हैं। केदार जी, एक बढ़िया बात अजय जी ने कही कि भाई राम काज है और इसे पूरा करने के लिए कांग्रेस भी हमारे साथ आए, हमारे मीन में एक नई निकाले काम आपने शुरू किया, ये भी पूरा करना चाहते हैं, उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप साथ में क्यों नहीं खड़े होते? ऐसे मसलों पर उनकी आलोचना करते हैं। तिवारी साहब, अब अजय भाई तो क्या है कि भाजपा में है और इनको कुछ भी बोलने का छूट है, अभी दौर ही ऐसा चल रहा है। देखिए, देश में राजनीतिक काम, धार्मिक काम, कानून के काम, सांस्कृतिक काम, इन सबका अपना अपना बंटवारा होता है। हमारे धर्म में एक बात अच्छी कही है, मुझसे अच्छा आप जानते हैं कि हमारा सीधे हाथ से दान करो ना, उल्टा हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, ये हमारा धर्म था। पर इनका धर्म क्या है कि न सीधे से करो न उल्टे से करो, पर मुंह से इतना बोलो कि लोगों को लगे कि यही सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, भाजपा धर्म में आस्था रखने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करती। ये कह रहे थे अभी सबका साथ सबका विकास, सब सर्वभाव की भावना, फिर ये कथाकथित वोटिंग की कौन सी बात लेके आए? कौन है वो कथाकथित? क्या वो भारतीय नहीं है? जब हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, तो सारे हिंदू बैठे हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं, धर्म अधर्म की बात हम लोग करते हैं, तो उस समय इनको वो चीजें समझ में नहीं आती। ये कांग्रेस पे प्रश्न उठा रहे हैं, देश आजाद हुआ तो धार्मिक स्तर संस्कृति को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग का गठन किसने किया? हम लोगों ने किया। हमारी सोच थी कि हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे कल्चर की, सबकी रक्षा हो। ये वो लोग हैं जो कपड़ा पहनने पर प्रॉब्लम करते हैं। अगर कपड़ा मैं किसान भी हूं ना, हम जींस पहनते हैं तो इनको तकलीफ आती है, हम पिज्जा खा लेते हैं तो इनके पेट में 8-10 दिन तक दर्द होता है, हम एसी में सो जाते हैं तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी की क्या स्थिति है? अभी ये आयोजन में क्या कांग्रेस को आपत्ति है? चित्रकूट का आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, काम हो रहा है, राम वन पथ बन रहा है। तिवारी साहब, हम भी यही कह रहे हैं, कमलनाथ जी आए, राम गमन पथ का काम शुरू किया, कमलनाथ जी आए, महाकाल का काम चालू हुआ। अब बताइए, धर्म में कितना बड़ा अधर्म का काम किया इनने। महाकाल की आपके यहाँ कितनी स्टोरियां आई, किस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और उनकी अपनी एक पहचान, उसको पूरे विश्व स्तर पर ले जाने का प्रोजेक्ट बनाया था कि हमारी जो सांस्कृतिक ताकत है, जो हमारी आध्यात्मिक ताकत है, जिसको पूरे विश्व को समझना चाहिए, उसके लिए हमने काम किया। वो हमने वोट के लिए नहीं किया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो वोट के लिए नहीं होती है। आप राजनीति जो करते हो, दो चीजों को अलग अलग करना चाहिए। एक धर्म भावना जो है उसके लिए काम किया, उसका दिखावा मत करिए। दिखावे के लिए आपके पास स्कूल है, आपके पास मेडिकल है। ये राम मंदिर की बात कर रहे थे, एक में थोड़ा सा अब हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं उनके ऊपर भी ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अभी ये मुहूर्त को नहीं समझते, ये अधूरे मंदिर को पूजा कर देते। इनके राजनीतिक इवेंट में हम नहीं गए तो हम राम विरोधी हो गए। अरे वाह धवल जी, आपको गोल्ड मेडल आपकी, मोदी जी को मैं कहूंगा कि भेजते घर। धवल जी, ये एकदम से कांग्रेस को साइड कर देना, कांग्रेस को एकदम एंटी हिंदू करार दे देना, ये भी तो उचित नहीं। आखिर वो भी हमारे देश के लोग हैं, इसी धर्म संस्कृति को पालन करने वाले लोग हैं। राजनीतिक आधार से ये बंटवारा बीजेपी कर देती है, इसलिए सवाल उठते हैं। ये पूछ रहे हैं साइनी जी। जी, तो मोहन जी, दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। केदार जी ने जो प्रश्न रखा उसका भी उत्तर दूंगा, आपने जो रखा उसका भी उत्तर दूंगा। पहला, जो केदार जी जो प्रश्न खड़ा कर रही कि कांग्रेस को क्यों ऐसा समझा जाता है, तो आपको भी यह ज्ञात होगा, केदार जी को भी ज्ञात होगा, इस देश में देश का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है
उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था मोहन जी। 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी जी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड डाला। अब जो हम तथाकथित लोगों की बात करते हैं तो ये क्यों डाला गया? क्योंकि इस देश में बहुसंख्यकवाद था, इस देश में हिंदू संस्कृति यहाँ की वास्तविकता थी जिसे कांग्रेस स्वीकारना नहीं चाहती थी, क्योंकि अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक बना के रखने के लिए राम पथ पे आइए, सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। दूसरी बात केदार जी कहते थे, दूसरी बात केदार जी ने बताया, हमारे यहाँ कितना बड़ा विषय पे रहिए अजय जी। हर व्यक्ति अलग धर्म संस्कृति के लिए हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो आपकी जानकारी के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में ब्रिटिशर्स ने स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? चलिए इस देश आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बनी हुई हैं, उनसे एक टिप्पणी ले लेते हैं साइनी जी से। साइनी जी, ये जो विषय है मध्य प्रदेश की भावनाओं को छूने वाला है। ये बात पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि राम वन पथ गमन जो राम भगवान जी का मार्ग है, जहां से वो आगे श्रीलंका की ओर बढ़े थे, उसमें मध्य प्रदेश का चित्रकूट आता है और वहां से ये आयोजन हो रहा है। इसमें ये बंटवारा हमें राजनीतिक रूप से क्यों दिखाई देता है? किसी ने काम शुरू किया, कोई पूरा करना चाह रहा है। इसमें बंटवारे की लड़ाई किस बात की है? आपका क्या नजरिया है इसमें? साइनी जी, आवाज मिल रही है? आवाज आ पा रही है? साइनी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही होगी तो आपका शायद जो अनम्यूट कर लीजिए ताकि संपर्क हो सके। हाँ जी, आप आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए जी। मोहन जी, मैं ये कह रही थी कि मतलब सांस्कृतिक विरासत है, इसको संजोने की जरूरत है और ये जो है पूरे विश्व में हमें इसे लेके जाना चाहिए और ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ जैसे चुनाव आते हैं तभी ये सब चीजों की याद आती है। और ये देश जो है ये सेक्युलर देश है, ना सिर्फ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिखा इसलिए नहीं है, हिंदू का जो अपना ये भावना है वो ही सेक्युलर है। जब हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं विश्व एक कुटुंब है हमारा, तो हम एक सेक्युलर कंट्री ऑलरेडी है। तो इसमें कोई हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की वजह से नहीं है। तो हमें सारे धर्मों का आदर करना चाहिए और सारे धर्मों का जो भी कहा गया है उसका रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। और जहां तक इसका सवाल है कि जैसे चुनाव आता है तो चुनाव में फायदा लेने के लिए वोट बैंक की तरह इन सब चीजों को राजनीति में धर्म को लेके आना और जाति को लेके आना, ये दोनों मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वीक करता है, हमारे डेमोक्रेसी को वीक करता है। जनता के जो मुद्दे हैं वो पहले आना चाहिए और ये काम तो चलते रहना चाहिए, लेकिन इसको बुनने की कोशिश करना, इस पर रोटी सेकना, ये कहीं मतलब उचित नहीं लगता। नहीं, लेकिन ये काम तो एक विकास से भी जुड़ा हुआ है। चित्रकूट का विकास होगा, वो मार्ग जहां से भगवान राम आगे बढ़े थे, तो दोनों काम हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। मोहन जी, ये तो बात बहुत सालों से चल रही है ना, आज तो चालू नहीं हुआ। ये जो पद बनना था, रामगमन पद जो बनना है, ये बहुत सारे सालों से अजय जी, बात जरूर होती है, बनता नहीं है, चुनाव है, इसलिए आप लोग ने ये बड़ा आयोजन कर एक मैसेज देने की कोशिश की। ये एक मैसेज गोइंग स्टेप था बीजेपी का। आप रिपीट करेंगे? आपकी आवाज अजय जी से मेरा सवाल था। अजय जी, जो बात सामने आ रही है, कांग्रेस की ओर से भी आई और हमारी वरिष्ठ पत्रकार भी ये इस बात का जोर दे रही हैं कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन चुनाव के समय बीजेपी इसे एक बड़े प्रेजेंटेशन के रूप में पेश कर देती है और इसीलिए इस पर सवाल उठते हैं। जी, तो मोहन जी, मुझे लगता है अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव रखना और गौरव करना, मुझे लगता है कि ये कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सबसे अधिक रही है, लेकिन फिर भी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उसके भव्य दिव्य मंदिर का मुद्दा कभी छोड़ा नहीं। तो हम लोग भुक्तभोगी हैं कि हम लोगों ने राम भक्ति की, इसलिए हम लोगों पे धर्म विरोधी या हम लोगों को धर्म की राजनीति का हमेशा से ठप्पा लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है जिसने पहले विकास के नए आयाम गढ़े हैं, जिसने विकास के नए पैरामीटर स्थापित किए हैं, जिसने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को अग्रसर किया है, जिसने देश में 4
करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए, 13 करोड़ से अधिक घरों में आज नल जल का पानी पहुंचाए, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए। तो विकास के सारे पैरामीटर जो आवश्यक होते हैं किसी भी देश के लिए, वो छूने के बाद जब सांस्कृतिक अभ्युदय की बात आ रही है, तो सिर्फ वो पक्ष अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझने के लिए ये बेईमानी होगा। बिल्कुल, चलिए ये भी एक तर्क है और बीजेपी इस तर्क को बखूबी लोगों के सामने रख रही है कि भाई हमने तो शुरुआत ही राम की राजनीति से पार्टी की और पहले 2 जब सांसद थे तब से ये मुद्दा उनके साथ है, अब जब उनके साथ बहुमत है तो वो ये काम करेंगे, इसमें गलत क्या है केदार जी? तिवारी साहब, इनकी पार्टी कब बनी? आरएसएस 1925 से चालू है भारत में, बिल्कुल 1950 में भी ये थे, 70 में, 80 के जब ये हारे उसके बाद में इनका बैठक हुआ और उसके बाद में इन्होंने कहा कि भारत में अब हमारे को फूट डालो राज करो की नीति करने के लिए हमें धार्मिक मुद्दों पर आना पड़ेगा और उन पर बोलना पड़ेगा और लोगों को उस आधार पर हम लोगों को करना पड़ेगा। इनकी आस्था होती तो ये 1925 में भी बात करते, 1940 में भी करते, 1960 में भी करते, 1970 में भी करते, 1980 में भी करते। सवाल ये नहीं है, भगवान का मंदिर बना, जन सहयोग से बना, न्यायालय ने दिया, आस्था का केंद्र है, वहां हमें पूजा, शांति और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा देश कुशल रहे, सब लोगों का विकास हो, शांति रहे, चैन अमन जो हमारा है वो सब मिले। अब ये बैठे जिस कुर्सी पे है, ये बताएं कि ये 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा क्यों हो गया है? ये बताएं कि किसान बार बार दिल्ली आ रहा है, उस पर गोली और लाठियां क्यों चल रही है? ये भारत में झूठे वादे करने का मतलब क्या है? ये बताएं कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी क्यों है? ये बताएं कि देश की संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है? ये बताएं ना, यहाँ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बिगड़ चुका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। पूरी एजेंसी जो सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईडी, सब लोग विरोधी दलों के ऊपर एक तरीके से शिकंजा कसने का काम कर रही है। आप विधायक खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग करके एक नया कांति देश में लेके आ गए, कोई आपके सामने बोल नहीं सकता। एकाधिकार की तरफ आप लोग जा रहे हो, पूरा सब समाप्त करके 1 मैन आर्मी का आप कॉन्सेप्ट इस देश में लेके आ रहे हो। अजय जी, कई आरोप हैं और उन आरोपों में ये भी बात है कि एक तरीके से 1 मैन आर्मी चल रही है और वो जो कर रहे हैं सही है, बाकी गलत है। देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि पहली बात तो केदार जी भारतीय जनता पार्टी की और संघ की राजनीति को एक कर रहे हैं। संघ राजनीति नहीं, संघ समाज नीति करता है और मुझे लगता है कि हमें गर्व भी है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आनुषंगिक संगठन हम जुड़े हुए हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को और संघ को समग्र रूप से समझेंगे तो संघ की स्थापना 1925 में आई थी कि मोहन जी, और उसमें भी कहा है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धुत्वा, तो उसमें ही नहीं, वो धर्म की राजनीति का जो आरोप है जी, उसी को हिंदू भूमि का संघ की प्रार्थना में 1925 में संघ की प्रार्थना में हिंदू भूमि का उल्लेख है। तो केदार जी को समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी पढ़ने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी पढ़ने की आवश्यकता है। और रही बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे तो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता अगर आपके दल में है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दल को गुरेज होना चाहिए उस लोकप्रिय नेता की लोकप्रियता को बुलाने के लिए। हमें गर्व है, हम आशान्वित है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व आज विश्व मान रहा है। तो निश्चित रूप से चलिए साइनी जी की एक अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। इन दोनों पार्टियों में क्या इस बात की होड़ है कि धर्म आधारित राजनीति में वो सर्वोपरि हैं, श्रेय की होड़ दिखाई देती है क्या मध्य प्रदेश में, साइनी जी? जी बिल्कुल मोहन जी, ये जो श्रेय का वो चल रहा है, होड़ चल रही है यहाँ पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव आते हैं तभी इस चीज को नहीं याद करना चाहिए। ये जो एक बना हुआ है, रोड मैप बना है कि किस तरह से राम गमन पथ बनेगा, तो इस पे कार्य पूरे समय चलना चाहिए और लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। तो ये जल्दी काम होगा तो ही मिल सकता है। और रोजगार का मतलब बेरोजगारी इतने चरम पे है आज, हम इसको अगर इतने स्लो प्रोसेस में करेंगे तो कब रोजगार मिलेगा, कब टूरिज्म बढ़ेगा, कब लोग
आने लगेंगे और कितने सालों लग जाएंगे। तो इन सब चीजों पे एक गति के साथ, स्केल और जो स्पीड के साथ काम होगा तो ही इसका लाभ मिलेगा लोगों को, नहीं तो लोग बेरोजगारी के बोझ में ही दब के वो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो चुनाव आते हैं तभी ही इन सब चीजों पे बातचीत करना और इस पे इन मुद्दों पे चर्चा में लाना, उससे बेहतर ये होगा कि जो भी पार्टी रहती है, सरकार में रहती है, तो इस पे पूरे तरीके से काम, पार्टी बदलती रहती है, सरकार बदलती है, लेकिन काम जो है वो चलते रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो है पूरा चीज बेकार हो जाता है, इतना बड़ा कर्जा हो जाता है देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, जो काम अधूरा छूट जाता है उसके बाद। ठीक है, तो ये राम का काज है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपस में लोग ना उलझें, काम पूरा होना चाहिए, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सियासत है कि शायद मानती नहीं, इसमें तेरा मेरा और इसका उसका नजरिया होता है, शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में ये जंग देखने को मिल रही है। लेकिन विकास जरूर इसमें हो रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस डिबेट में समय इतना ही है, इसलिए यहीं लेते हैं विदा। आप हमारे साथ जुड़े अजय जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साइनी जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। केदार जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।